पुरुष प्रधान नहीं रहेगा, महिला प्रधान है। बच्चियों ने कितना संघर्ष किया और आज हम एक वीरांगना के रूप में जो अवार्ड ले रहे हैं। सच्ची वीरांगनाएं तो वही हैं जिनकी प्रेरणा से आज हम लोग वीरांगना रूप से सम्मानित हो रहे हैं। और वो आगे भी अपनी इस चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए, वो और भी संस्था से जुड़ने के लिए और साथ साथ इस संस्था में और भी कार्यरत होने के लिए वो बहुत ही प्रेरित है। बहुत गर्व महसूस करती हूँ अपनी महिलाओं पर। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें आज जेजेएन की टीम हल्द्वानी के एक निजी होटल में मौजूद है जहां अटल सम्मान भारत फाउंडेशन की ओर से एक जो कार्यक्रम है आयोजित किया गया है। बता दें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम है आयोजित हुआ है और जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड की जो अध्यक्ष हैं सीमा देवल की ओर से जो पूरा कार्यक्रम है आज संचालित किया जा रहा है, जिसमें कई वीरांगनाओं को जो समाज से जुड़ी हुई है, समाज कार्यकर्ता है, हाउसवाइफ है या फिर जो कॉर्पोरेट में वर्क करती हैं, बिजनेस वुमन है, हर किसी महिलाओं को जो सम्मानित है इस कार्यक्रम में किया जाना है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं जो अध्यक्ष हैं सीमा देवल जी, उनसे भी बात करते हैं कि किस प्रकार का अनुभव रहा है और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहा है और महिलाओं में कितना उत्साह है वो आपको दिखाते हैं और जानने की खुद भी कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम राम रणवत, मैं अटल भारत सम्मान फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक दिल्ली प्रदेश से हूँ। ठीक है सर, जिस प्रकार से आज हल्द्वानी में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके में 8 मार्च को, हालांकि वो है, लेकिन आपको क्या क्या लगता है किस प्रकार से कितने महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम हो जाते हैं राज्य में या देश में? मैडम, मेरे हिसाब से तो ये महिला सम्मान समारोह है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1 मार्च से लेके हम 30 मार्च तक कभी भी मना सकते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो महिलाएं हैं समाज के लिए कार्य कर रही हैं, कुपोषण, शिक्षा और जो पीड़ित हैं समाज के, अगर वो समाज को उभारने के लिए काम कर रही हैं तो हम उन्हें ये सम्मान देके उनका हौसला अफजाई कर सकते हैं ताकि वो अच्छा और कार्य कर सके और भी महिलाएं उसको प्रेरित होकर वो इस समाज में कार्य में लग सके। जिस प्रकार से आप खुद एक पुरुष हैं और जो भारत है वो पुरुष प्रधान देश माना जाता था और अभी तो काफी जो महिलाएं आगे बढ़ के आ रही हैं, एज अ पुरुष, एज अ मेल, आप कैसे देखते हैं महिलाओं को आगे कितना बढ़ के आना चाहिए? अभी कैसी स्थिति है महिलाओं की? मैडम, 2000 जब से मोदी सरकार बनी है तब से महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। अब देश पुरुष प्रधान नहीं रहेगा, महिला प्रधान है। आज की स्थिति देखिए, हमारे जो देश में जितने मंत्री हैं मोस्टली महिला हैं, कैबिनेट मंत्री भी महिला हैं और आज की भागीदारी महिलाओं की कम से कम 60% से ऊपर है। मोदी जी का जो विजन है, महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रथमता महिलाओं को मोदी जी ने दी है। तो आज कहना कि महिलाएं अक्षरता रह गई है वो गलत है। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में, महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घर से निकले, अपनी पहचान बनाएं। घर में रह के पहचान नहीं बनेगी, आपको उसके लिए अपना फाइट करनी पड़ेगी। हमारे साथ अभी उत्तराखंड की अध्यक्ष सीमा जो देवल जी हैं मौजूद हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि जो कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है और महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ खास था, किन लोगों ने शिरकत की और किस विचारधारा को लेकर या किस उद्देश्य को लेकर आज पूरा कार्यक्रम है ये संचालित किया जा रहा है? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपकी ओर से आज जो कार्यक्रम है यहाँ संचालित किया गया महिला दिवस के ऊपर, तो बताइए क्या कुछ कार्यक्रम रहा, कितने लोग मौजूद रहे और किस उद्देश्य के साथ जो कार्यक्रम है आज रखा गया है? जैसे कि उद्देश्य तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है। चूँकि 8 मार्च को शिवरात्रि होने के कारण ये हमें 2 मार्च को करना पड़ा। सबकी समय और व्यवस्था को देखते हुए हमें तय करा और इसमें अटल भारत सम्मान फाउंडेशन एक राष्ट्रीय हमारा बैनर है जिसकी उत्तराखंड इकाई हमारे नेतृत्व में की जा रही है। तो हर वर्ष किसी न किसी प्रदेश में ये कार्यक्रम होता है महिला दिवस का। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस बार ये उत्तराखंड में हमें करने का मौका मिला और पूरे 12 वर्ष से राष्ट्रीय टीम के द्वारा चयनित करके हमने अपनी वीरांगनाओं का चयन किया और सभी वीरांगनाओं को हमने यहाँ पे सम्मानित किया। हमने लगभग 30 महिलाओं का चयन किया था जिसमें से हमारी 5 महिलाएं उपस्थित नहीं हो पाई किसी कारण से, बाकी हमारी सभी वीरांगनाएं यहाँ उपस्थित हैं। अगर मैं कुछ खास बात पूछूं, कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, किस प्रकार से संचालित हुआ, क्या क्या कार्यक्रम किए गए थे? इस कार्यक्रम का खास तो हमने सभी वीरांगनाओं के बारे में बताया
और थोड़ा सा एक अवेयरनेस हमें अपने बचत की ओर, जिसको स्पॉन्सर किया था हमारी ग्रो मनी माई मनी ने, इनका मैं आभार करती हूँ आपके मंच के माध्यम से। और इसमें एक बच्चों की वीरांगनाओं से रिलेटेड एक परफॉर्मेंस थी कि हमारी बच्चियों ने कितना संघर्ष किया और आज हम एक वीरांगना के रूप में जो अवार्ड ले रहे हैं। सच्ची वीरांगनाएं तो वही हैं जिनकी प्रेरणा से आज हम लोग वीरांगना रूप से सम्मानित हो रहे हैं। जिस प्रकार से जो महिला दिवस है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या जो राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस, तो मनाया हर साल जाता है, लेकिन क्या लगता है कि इसको केवल मनाने भर से जो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा या वाकई में इसको जीवन में उतारना चाहिए लोगों को? मैम, वैसे तो हम सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं और मेरे ख्याल से प्रेरित हैं। हर बहन उसको देखती है, पढ़ती है, तभी उस कार्यक्रम को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम वीरांगना अवार्ड कर रहे हैं, तो उनका महत्व भी समझ पाएँ कि सच में हम वीरांगनाएं हैं नहीं। और साथ ही हम पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ वीरांगनाएं ऐसी भी होती हैं, हमें मनोबल मिले, उन्हें हम सम्मानित कर पाएँ और यहाँ से प्रेरणा लेके वो इससे भी अच्छा कार्य कर पाएँ और इनके बैनर तले अन्य वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाए। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ, हल्द्वानी उत्तराखंड। कॉल 9012266789। हमारे साथ अभी अटल फाउंडेशन की महासचिव शालिनी गुप्ता जी मौजूद है। चलिए इनसे भी जानते हैं किस प्रकार से जो कार्यक्रम है आज आयोजित किया गया है, क्या कुछ खास रहा, क्या जो विशेष प्रकार का संदेश वो आज उनको देना चाहती है महिलाओं को। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज हल्द्वानी में कुमाऊं का द्वार कहा जाता है, वहाँ कार्यक्रम आयोजित होता है महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे। बताइए किस प्रकार से जरूरी है महिलाओं का बाहर निकल के आना, अभी स्थिति कैसे देखते हैं आप? अभी स्थिति, महिलाओं की स्थिति अभी तो काफ़ी सुधरी हुई है पहलों से। जैसा कि मैंने अपने स्पीच में बोला भी था कि हमारी आज महिलाओं को आज़ादी बहुत टाइम बाद मिली, लेकिन अब के सिचुएशन को देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए काफ़ी सुधरी है महिलाओं की स्थिति। बट फिर भी बहुत छोटे घरों के बहुत सारे ऐसे प्लेस है जहाँ से महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती, वो सिर्फ अपने घर के काम में ही, बच्चों में ही लगी रहती है। तो उनको उस तरीके से उनको प्रोत्साहित करना, उनको अपनी वैल्यू बताना कि उनके अंदर कौन सी क्षमता छुपी हुई है, कौन सा टैलेंट है और उस टैलेंट के तहत वो कैसे बाहर आ सकती हैं, कैसे समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सकती हैं। हम लोग इस अटल फाउंडेशन के थ्रू उनको ये प्रोत्साहित करते हैं और जागृत भी करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हमारे कई अवेयरनेस प्रोग्राम भी होते हैं। तो आज हमारे यहाँ जो ये वीरांगना सम्मान समारोह हुआ है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक वर्किंग लेडी को ही दिया गया है, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता और साथ साथ जो परिवार भी संभाल रही हैं और समाज में भी अपना स्थान बना चुकी है, उनको ये सम्मान दिया गया है। अगर मैं संख्या पूछूं कितनी महिलाओं को आज सम्मानित किया गया? आज हमारी पूरी 25 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, जिसमें से कि हमारी जो है 11 महिलाएं हल्द्वानी की थी और बाकी हमारी जो है 13-14 महिलाएं जो है वो दिल्ली की थी। इसमें डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स थी, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थी, कुछ मीडिया से रिलेटेड थी और कुछ जो है 1-2 महिलाएं जो है वो हाउसवाइफ भी थी। लेकिन हाउसवाइफ के साथ साथ तो अपने घर से जो काम कर रही है, जो स्थान बनाया है, उनके लिए उनको सम्मानित किया गया है। अगर मैं उत्साह पूछूं महिलाओं में उत्साह कैसा था? आप कह रहे हाउस वाइफ भी थी, वो समय निकाल के यहाँ आई होंगी, उत्साह कैसा देखने को? उत्साह की बात करें तो महिलाओं के लिए बहुत ही उत्साह का विषय तो रहेगा ही रहेगा। उनको एक अवार्ड दिया जा रहा है किस प्लेटफॉर्म के थ्रू और उनका उत्साह देखते ही बनता था और वो आगे भी अपनी इस चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए, वो और भी संस्था से जुड़ने के लिए और साथ साथ इस संस्था में और भी कार्यरत होने के लिए वो बहुत ही प्रेरित है, जो कि वो कहीं मैं आगे कांटेक्ट करूंगी, आगे हम अपने समाज के लिए और क्या कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो हम आपसे कांटेक्ट करके हम आगे की अपनी वो रणनीति बना सकते हैं, जो भी चीज़ है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? रीता अग्रवाल। मैम, आज जो सम्मानित किया गया है महिलाओं को, विभिन्न क्षेत्र की महिलाएं हैं, आपको किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? मैं सोशल वर्क ही करती हूँ। मैं 25-30 सालों से जुड़ी हूँ। पहले लॉयंस क्लब इंटरनेशनल से थी, फिर लॉयनस क्लब, अग्रवाल महिला समिति, वैश्य महिला समिति। इसके माध्यम से ही मुझे समाज सेवा करने का मौका मिला और अंदर से बहुत अच्छा संतुष्टि होती है जब हम अपने आप किसी महिला की, या ये वृद्धाश्रम है, बच्चों का है, स्कूल है, या महिलाओं के अवेयरनेस प्रोग्राम है, उनकी बीमारियों से अवगत कराना है, हम कुछ समाज सेवा कर पाते हैं। कहीं
मशीन की ज़रूरत है, कहीं किसी बच्चों को स्वेटर्स की ज़रूरत है, हम इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से हम सेवा करते हैं। मेरे को ये समाज सेवा करने की वजह से ही आज मुझे सम्मानित किया गया है। आज जो कार्यक्रम है हल्द्वानी में रखा गया है, इससे पहले अलग अलग राज्यों में रखा जाता था अटल भारत सम्मान की तरफ से, आज यहाँ रखा गया है। उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है लोगों में? बहुत उत्साह देखने को मिला है। मैं इस प्रोग्राम में आज पहली बार आई हूँ। वैसे जगह जगह ये प्रोग्राम होते हैं अवार्ड्स के, मुझे कहीं और जगह भी सम्मानित किया गया, पर अटल फाउंडेशन वीरांगना इस प्रोग्राम में मैं पहली बार आई हूँ। लेकिन जितना मुझे उत्साह देखने को यहाँ मिला है, तो लगता है कि और आगे इन संस्थाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर इन संस्थाओं से और जुड़ूंगी और इस तरीके के कार्यक्रम में अटेंड करती रहूंगी हमेशा। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे जो उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं को? महिलाओं को मैं यही कहूँगी कि जिस तरीके से हमारी महिलाएं घर परिवार देखते हुए और आगे हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही हैं, उसी तरीके से मतलब पुरुष को उनका सम्मान करना चाहिए और पहले के मुकाबले अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, सम्मान हो भी रहा है और आगे भी और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पुरुष तो केवल बाहर के ही क्षेत्र संभालते हैं, महिलाएं तो दोनों करती हैं, घर और बाहर, परिवार, बच्चे, सास ससुर, सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ के काम कर रही हैं और इससे ज़्यादा हमें गर्व की क्या बात होगी। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ अपनी महिलाओं पर। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम का नाम? मेरा नाम तनुजा जोशी है। आपको आज यहाँ सम्मानित किया गया है अटल भारत सम्मान फाउंडेशन की ओर से। जरा बताइए क्या कुछ कार्यक्रम रहा और किस क्षेत्र में आपको सम्मानित किया गया है? अटल सम्मान समारोह हमारी प्रदेश अध्यक्ष सीमा देवल जी के द्वारा किया गया है और सीमा वैसे भी समाज के लिए बहुत काम कर रही हैं। रामलीला में और हल्द्वानी में जो मुख्य कार्य होते हैं उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, जिसमें वो मेरी भी इसी वजह से पहचान बनी। मेरे ही संस्था है सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव, उसमें हमारा काम होता है प्लांटेशन करना और गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देना। महिलाओं को हमने लड्डू बनाने का काम सिखाया जो कि रागी वगैरह से बनता है, जो बहुत उपयोगी होता है। इसी सिलसिले में प्लांटेशन की वजह से हम लोग सीमा से मिले हैं। सीमा ने अपनी संस्था में हमारी संस्था के द्वारा प्लांटेशन कराया। तो समाज के लिए हर लोग कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग मिलजुल के इस कार्यक्रम को ये सराहना वाला काम है कि लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा कार्य ये संस्था कर रही है। आपको सूचना कब मिली कि ऐसा हल्द्वानी में कार्यक्रम होने वाला? हल्द्वानी की है, बाहर की है, कहाँ की? मैं तो हल्द्वानी से ही हूँ। अच्छा, आपको कब सूचना मिली कि इस प्रकार कार्यक्रम होने वाला है, आपको सम्मानित किया जाना है? हमें एक हफ्ते पहले सूचना मिली थी, उसमें उन्होंने जानकारी ली कार्यक्रम से रिलेटेड और हमारे काम से रिलेटेड। उसके बाद इसकी रूपरेखा इन्होंने बनाई होगी और हमें निमंत्रण दिया गया है। जरा बताइए कि ऐसे जो कार्यक्रम है कितने समाज में किए जाने चाहिए, महिलाओं की प्रगति के लिए कितने ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, क्यों ज़रूरी है ऐसे कार्यक्रम? देखिए, ये तो एक इस समय दौर है कि अभी 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, इसके लिए ये कार्यक्रम किया गया है। वैसे गाँव में या दूर दराज क्षेत्रों में हमारी महिलाएं अभी भी काफ़ी इन चीज़ों से वंचित हैं। उनके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए और कोशिश करते हैं कि जो यह सम्मान मिला इससे कई लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी कि हमने काम किया तो उसको रिकॉग्नाइज किया है, तो हम लोग और अच्छा काम करें। और कहीं ना कहीं इतने लोगों से यहाँ पे मिलना होता है तो एक अच्छे संबंध बनते हैं, लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और उस चीज़ की रूपरेखा बनाते हैं कि अब आगे को हमने क्या काम करना है। कॉलेज की स्कूल की जो गर्ल्स हैं, जैसे दूर क्षेत्रों में है जहाँ कई चीज़ें अभी तक पहुँच नहीं पाई हैं, उनका जागरूकता, उनकी जानकारी के अभाव की वजह से कई चीज़ों से वंचित है। और महिलाओं के लिए सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। अगर एक लेडी महिला शिक्षा अच्छे से प्राप्त करती है तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आगे आने वाली पीढ़ी या अपने आसपास के घर के लोगों का वो बेहतर ध्यान रख पाएगी। तो हमारा हर किसी से एक ही अनुरोध होता है कि महिलाओं का आप सम्मान करें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि शक्ति है और आप उनके बिना अधूरे हैं। जैसे आप कह रही कि हमारा अनुरोध रहता है कि महिलाओं को योगदान करें, उनका वो करें। महिलाओं को खुद के लिए कितना ज़रूरी है खड़े होना, कि जब अगर जब आप खुद की मदद करोगे तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। इस प्रकार की जो कथन है कहा जाता है, महिला को खुद पे कितना ध्यान देना चाहिए। कुछ इस प्रकार देखा जाता है कि महिला पहले अपने परिवार को रखती है, फिर अपने बच्चे को रखती है, फिर लास्ट में जाके अपने यहाँ वो नंबर लगाती है। महिला को खुद को कितने ध्यान से रखना चाहिए, कितना महिला, क्योंकि एक तो करुणा की मूर्त है ये कहा जाता है, वो डेफिनेटली अपने परिवार को, अपने बच्चों को ही पूछेगी। वो नहीं पूछेगी तो सोचिए कि समाज की क्या हालत हो जाएंगी। उनको पुरुषों को भी लाइन में लाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। घर की सबसे बड़ी बात है हमारे
हमारे जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उन्होंने किसी किस्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव वहीं से शुरू होता है। अगर किसी महिला, छोटी बच्ची के भी मन में ये आ जाता है ना कि मेरे संग भेदभाव किया है, और वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक गांठ रहती है, तो वो भी उसी तरह का व्यवहार अपने आने वाले जीवन में करती है। तो सबसे पहले तो अभिभावकों के लिए होता है कि कहीं भी उन्होंने अपने बच्चों में, लड़की या लड़का, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जबकि लड़की ज़्यादा सरल हैं, आप उनको मौका दें, वो समझेंगी। आप उनको विद्रोही मत बनाइए, उनके दोस्त बनिए, तो समाज अपने आप ही एक अच्छे से ढर्रे में चलते रहेगा। नमस्कार मैम। नमस्कार, नाम आपका? मेरा नाम हिमांशु आर्य है। आज यहाँ पे महिला सम्मान के उसमें कार्यक्रम रखा गया है, महिला को सम्मानित किया गया। आपको किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? मैं पॉलिटिक्स में जो आगे हम लोग आ रहे हैं, इसलिए हमें सम्मानित किया गया। मैं अभी स्टेट में यूथ कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और अपनी छात्र राजनीति से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, तो इसके लिए आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आप राजनीति के क्षेत्र से आप ताल्लुक़ रखती हैं और देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं राजनीति में बहुत आगे आ रही, चाहे वो कैबिनेट में भी महिलाओं की संख्या की बात करूँ, चाहे मैं वैसे किसी भी पार्टी की बात करूँ, तो महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ के सामने आ रही है। क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है राजनीति में महिलाओं को? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब राजनीति में महिलाएं एक अहम भूमिका में आएंगी और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, तो महिलाओं की बात करने वाला सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में कोई हमारी महिलाएं जब वहाँ पर उपस्थित होंगी, तभी महिलाओं की बात भी हो पाएगी, क्योंकि महिलाओं की परेशानियाँ, महिलाओं के मुद्दे महिला ही अच्छे से समझ पाएगी। तो इसके लिए महिलाओं को राजनीति में आना बहुत आवश्यक है और मेरी खुद से पर्सनली कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को और महिलाओं को मैं आगे कर पाऊँ राजनीति में। कुछ कहना चाहेंगे अंत में महिलाओं के लिए कुछ संदेश? बस यही कहना चाहूँगी कि अपने पैरों पे खड़े होने की हमें कोशिश करनी है और जो सपने हम, अगर आपके मन में कुछ सपने आ रहे तो उसको पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करें और अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़िए, अपने पैरों पे खड़े होइए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब महिलाएं सक्षम होंगी तो हमारा देश उन्नति करेगा, और देश उन्नति करेगा तो हम सबके लिए उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो देखा आपने किस प्रकार से अटल भारत सम्मान फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से हल्द्वानी में आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के जो मौके पे इसका कार्यक्रम है आयोजित हुआ है। और कुल मिला के 8 मार्च को शिवरात्रि होने के कारण जो कार्यक्रम है आज 2 मार्च को आयोजित हुआ है, इस प्रकार की जानकारी मिली है। और आपने पूरी में देखा होगा किस प्रकार जो महिलाएं हैं उत्साहित नजर आ रही हैं, किस प्रकार से उत्साह उनके अंदर भरा पड़ा है, क्योंकि इस प्रकार का जो कार्यक्रम है महिलाओं के लिए बेहद ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से महिलाएं लगातार जो आगे बढ़ के सामने आ रही है, लगातार हर क्षेत्र में जो महिला है वो प्रगति करती हुई नजर आ रही है, उसमें से जो ऐसे कार्यक्रम है वो उन्हें और मोटिवेट करते हैं और जो समाज में महिलाओं की स्थिति में और सुधार बनने का कारण बनते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी गणेश के साथ पल्लवी, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।